दोस्तों, दुनिया देखती रह जाएगी, भारत रहेगा इतिहास। जी हाँ, जुलाई में साबित कर देंगे नासा नहीं बल्कि इसरो है बॉस। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इसरो के आने वाले बिग मिशन चंद्रयान 3 के बारे में, जो चांद की सतह पर जाकर वहाँ के अनसुलझे मिस्ट्री को सुलझाने में हमारी मदद करेगा। कहा जा रहा है कि इसरो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग और लैंडिंग की डेट ऐलान कर दिया है, अर्थात जुलाई में एक बार फिर से सभी की नज़रें भारत की ओर होंगी। जी हाँ दोस्तों, सही समझे, अपना इसरो 14 जुलाई को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग करने का मन बना चुका है। तो क्या इस बार चांद को मुट्ठी में कर लेने की इसरो की है पूरी तैयारी? आखिर क्या खास है इस मिशन में? क्यों कहा जा रहा है कि इस मिशन के पूरे होते ही इसरो रच देगा वो इतिहास जिसे अब तक किसी ने सोचा भी नहीं है? तो दोस्तों चलिए टाइम वेस्ट ना करके जानते हैं आखिर क्या है खास इस चंद्रयान 3 में और क्यों चंद्रयान 3 मिशन इसरो के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, चांद की जिस मिशन में भारत की स्पेस एजेंसी इसरो लगी ना, अगर ये सफल हो गया तो फिर नासा नहीं बल्कि इसरो होगा दुनिया का बॉस। खबर आई है कि इसरो अपने महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन चंद्रयान 3 की जल्दी लॉन्च करने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो 14 जुलाई का वो ऐतिहासिक दिन हो सकता है जब इसरो अपने चंद्रयान 3 अंजाम देगा। इस मिशन में लॉन्चिंग की तैयारी अब अंतिम चरण में है। कहा जा रहा है कि चंद्रयान 3 मिशन लैंडिंग साइट के आसपास लूनर लेगोलिट, लूनर सेस्मेटिक, लूनर सरफेस, प्लाज्मा एनवायरनमेंट एंड एलिमेंट के थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करने के लिए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लेकर जाएंगे। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि मिशन चंद्रयान 3 आखिर भारत के लिए क्यों जरूरी है? दोस्तों, इस मिशन के पूरे हो जाने से भारत ये साबित कर सकता है कि वो भी किसी से कम नहीं है। अभी तक दुनिया के 5 देश चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। ये देश हैं अमेरिका, रसिया, यूरोप, चाइना और जापान। इसके बाद भारत ऐसा करने वाला छठा देश होगा। हालांकि रोवर उतरने के मामले में चौथा देश है और इसरो के माने तो उनका यह मिशन इसलिए भी खास है क्योंकि इसे पूरा करने के लिए चांद की उस प्लेस को चुना गया है जहां अब तक कोई देश नहीं पहुंच पाया है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के, जिसके मकसद चंद्रमा के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी जुटाना है, ऐसी खोज करने जिनसे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया का फायदा होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि साल 2008 था जब इसरो ने पहली बार मून मिशन लॉन्च किया। ये वो वक्त था जब इसरो के पास बजट की काफ़ी कमी थी, लेकिन फिर भी इसरो ने अपना आत्मविश्वास को कम नहीं होने दिया और भरपूर एनर्जी के साथ अपने पहली मून मिशन का लॉन्च किया, जिसका नाम चंद्रयान 1 रखा गया था। इस मिशन के अंतर्गत इसरो ने एक ऑर्बिट को चांद पर जासूसी करने के लिए भेजा था। अपने जासूसी के दौरान चंद्रयान 1 ने कुछ ऐसे खोजा जिसने विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया था। इस ऑर्बिट ने पहली बार चांद की सतह पर पानी को खोजा था। बहुत से लोगों ने चांद पर पानी होने की आशंका व्यक्त की थी, लेकिन इसरो के इस जासूसी ने अंटार्कटिका में चांद पर पानी खोज निकाला। वैसे तो इस मिशन का म्याद 2 साल की ही थी, लेकिन अगस्त 2009 में संपर्क टूट जाने के कारण इसे बंद कर दिया गया। लेकिन कनेक्शन टूटने के पहले चांद को पर ने हमारी उम्मीद से कई ज़्यादा कम किया था और इस मिशन में भारतीय साइंटिस्ट को चांद की ओर जाने के लिए दोबारा प्रेरित किया और इसी काम में आगे बढ़ते हुए साल 2019 में भारत में चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया था। इन दोनों मिशंस के काम चांद के रहस्य से पर्दा उठाना था, लेकिन इसरो के चंद्रयान 2 मिशन अपने पहले मिशन से काफ़ी अलग था। चंद्रयान 1 मिशन के अंतर्गत चांद पर केवल एक ऑर्बिटर भेजा गया था, लेकिन चंद्रयान 2 मिशन के अंतर्गत चांद पर एक ऑर्बिटर के साथ एक लैंडर और एक रोवर भी भेजा गया था। चंद्रयान 2 में मेन मोटिव चंद्रमा की सतह पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराना था, लेकिन दुर्भाग्य से अंतिम पहलों में टेक्निक की खराबी के चलते लैंडर विक्रम ने चांद की सतह पर हार्ड लैंडिंग की और वो चांद की सतह पर क्रैश हो गया और ये मिशन आंशिक रूप से फेल हो गया। दोस्तों, इसरो ने अपनी स्पेस मिशन के दौरान कई नए रिकॉर्ड्स भी बनाए, जैसे मंगलयान,
लेकिन साथ ही इसरो ने कुछ फेलियर भी देखे और उन्हीं में से एक था चंद्रयान 2। लेकिन इसरो का आत्मविश्वास कमजोर नहीं हुआ और अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेते हुए इसरो आगे की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। चंद्रयान 2 की आंशिक सफलता के बाद इसरो ने एक बार फिर से दुनिया को अपनी काबिलियत प्रदर्शित करने के लिए चंद्रयान 3 मिशन में लॉन्च करने की शुरुआत कर दी है। तो अब चंद्रयान 3 फिर से चंद्रमा के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। इस मिशन की खास ये भी है कि इसे भारत के सबसे भारी रॉकेट लॉन्च व्हीकल LVM-3 द्वारा अंजाम दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इस मिशन में चंद्रयान 2 के तरह ही ऑर्बिटर मौजूद नहीं होगा। इसमें एक खास तरह का एक मॉड्यूल लगाया गया है जो कि कम्युनिकेशंस रिले सैटेलाइट की तरह काम करेगा, जो कि ऑर्बिटर की तरह ही कम्युनिकेट करने में सक्षम है। अब बात करें चंद्रयान 3 की लैंडर की। इस मिशन में उपयोग किया जाने वाला लैंडर चंद्रयान 2 के दौरान उपयोग किए गए विक्रम लैंडर से काफ़ी अलग है, जहां एक और विक्रम लैंडर में 800 न्यूटन्स के 5 इंजन मौजूद था। तो दूसरी और चंद्रयान 3 में उपयोग होने वाले लैंडर में 4 टोटल एवल इंजन मौजूद होंगे। इसके अलावा चंद्रयान 3 में एक लेजर डॉपलर वेलोकोमीटर भी इंस्टॉल किया गया है, जो इस लैंडर को काफ़ी खास बनाता है। इस इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से लैंडिंग करते हुए लैंडर की स्पीड अच्छी तरह से डिटेक्ट की जा सकती है। इसके अलावा चंद्रयान 3 में यूज़ किए जाने वाले लैंडर की सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम में काफ़ी चेंजेस किए गए हैं, जिससे कि कम्युनिकेशंस और भी बेहतर हो सके। अपने आत्मविश्वास को बरकरार रखने के लिए तथा जापान के साथ होने वाले मिशन सफलतापूर्वक चांद पर पहुंच जाता है, तो भारत लूनर सरफेस पर सॉफ्टली लैंड करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इसके अलावा इसरो इस मिशन के माध्यम से चांद पर नई खोज करने के साथ साथ चंद्रमा के रहस्यों को सुलझाने में काफ़ी प्रयास करेगा। हम यही उम्मीद करते हैं कि चंद्रयान 3 के जरिए भारत इस लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर लेगा। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में हमें कमेंट करके बता सकते हैं।